वार्षानुपेक्षा ग्रंथ के निर्जरानुपेक्षा के अंतर्गत आचार्य कुंद देव ने निर्जरा के मुख्य अंग तप को माना था। तप के द्वारा कर्मों की असंख्यात में निर्जरा होती है और अविपाक निर्जरा होती है। यहाँ उस तप के ही विषय में विश्लेषण करते हुए सर्वोदया टीका के माध्यम से बतलाया गया था कि अनशन और पूर्णोदय तप के विषय में विशेष व्याख्यान हुआ था। इसके आगे इदानीं क्रम प्राप्तं तृतीयं वृत्ति परिसंख्यान तपो निरूप्यते। अब यहाँ क्रम प्राप्त तीसरा तप जो है उसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान। यह उसका नाम है। इस वृत्ति परिसंख्यान तप के विषय में निरूपण करते हैं। वृत्तीनां परिसंख्यानं वृत्ति परिसंख्यानम। वृत्तियों का परिसंख्यान ही वृत्ति परिसंख्यान है। परिसंख्यानम नाम संकल्पपूर्वकम परिमाण नियंत्रणम। परिसंख्यान का अर्थ होता है संकल्प पूर्वक नियम लेकर के जो परिमाण बनाया जाता है, जो संकल्प लिया जाता है, उसका नाम है परिसंख्यान। वृत्त्या किसे कहते हैं? उच्चते कहते हैं। भोजनम द्रव्यम भाजनम ग्रहण द्वारम निवास भूमियो वा। भोजन का नियम लेना कि अमुक सामग्री आहार में मिलेगी तो आहार लूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लूंगा। पुराने भगवती आराधना के अंदर में ऐसे उल्लेख मिलते हैं। अमुक देश की सामग्री जो विशेष संयम धारक साधक होते हैं, विशेष तपस्वी साधु होते हैं, तो वे विभिन्न प्रकार की कठिन से कठिन प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्थात जैसे अमुक देश की मूंग मिलेगी, अमुक देश का चावल मिलेगा तो हार लूंगा। अब बस एक बागवान लगाएंगे, एक चौके में पड़ गए, वहां देख लिया है नहीं है, खोल देते। तो इस प्रकार से उसके भोजन द्रव्य का संकल्प लेना। आज के समय में अपन इतना नहीं लेते हैं, तो लेकिन एक व्यक्ति बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं कि आज हम 5 सामग्री आहार में लेंगे, 2 सामग्री लेंगे, 3 सामग्री लेंगे। थाली में आई हुई सामग्री में से 5 सामग्री या 2 सामग्री या 1 सामग्री हटा करके आहार लेंगे। ये भी वृत्ति परिसंख्यान है। ग्रहण घर के विषय में संकल्प रखना कि आज प्रथम पंक्ति के पहले चौके में आहार लूंगा, द्वितीय पंक्ति के दूसरे चौके में आहार लूंगा, तृतीय चौके में आहार लूंगा आदि। ग्रह का अथवा 5वें नंबर के चौके में जाऊंगा, 4थे नंबर के चौके में जाऊंगा, 3रे नंबर के चौके में जाऊंगा। तो ऐसा निश्चल वृत्ति के साथ संकल्प रखना। ऐसा नहीं कि देख लिया कि हमारा विशेष भक्त का है और कौन से नंबर पर खड़ा है, 5वें नंबर पर खड़ा है इसलिए 5वें नंबर पर छोड़ दो, वो तो छल हो जाएगा। तब के माध्यम से किया गया छल को तब नहीं कहलाएगा। तब तो इच्छा पूर्वक अनदेखे अनजान वस्तु का लिया जाता है, सहज है ना। तो देख करके नहीं कि अपन ने देख लिया तो वहीं जाएंगे, तो फिर कोई थोड़ी वृत्ति परिसंख्यान रहा। तो वृत्ति परिसंख्यान में ग्रह का जो नियम लिए जाते हैं इस प्रकार से लिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोच लेंगे अरे अमुक चौका बहुत बड़ा चौका है, बहुत अच्छा व्यवस्था मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारा सामान अच्छे किस्म का मिलेगा, इस चौके में जाना चाहिए। अब ऐसा सोच करके उस चौके का संकल्प लेकर के तो फिर वृत्ति परिसंख्यान नहीं कहलाएगा। राग भाव को उच्छेद करना के लिए वृत्ति परिसंख्यान लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? राग द्वेष दोनों का उच्छेद करने के लिए। आमतौर पर जैसे अपन लोग आहार के लिए जाते हैं ना, कोई भी संकल्प लेते हैं महाराज लोग, 1 कलश से पढ़ेंगे, 2 कलश से पढ़ेंगे, 4 कलश से, श्रीफल से आदि। अब वो जो पढ़ेंगे ऐसा जो संकल्प लेकर के गए हैं, तब उसको तो भरोसा नहीं है ना, उनको पता नहीं कि कौन से स्थान पर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, या कौन से नंबर पर मिलेगा। हो सकता है
जो विशेष भक्त है उसके यहाँ मिले, अथवा नहीं है वही मिले, जो एकदम आपके विपरीत ही है उसके यहाँ आपकी विधि मिल गई। तो इसलिए ये तब कहा गया है कि उसमें भी समता भाव से वही आहार कर लेना, ये वृत्ति पर संख्या है। तो इसी प्रकार से जो ग्रह का अर्थ है, तो ग्रह का कोई विकल्प नहीं रखना कि अमुक व्यक्ति विशेष व्यक्ति है, भक्त है, धनाढ्य है, ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं, ऐसा विकल्प लिए बिना सहज मात्रा में जाना वृत्ति परिसंख्यान है। ग्रहम द्वारम निवास भूमि होगा, अथवा द्वार, कोई द्वार से पड़ जाएगा तो ही पढ़ दूंगा, अमुक द्वार से पड़ जाएगा, बड़े हाथी द्वार से पड़ जाएगा, छोटे द्वार से पड़ जाएगा, ऐसे भी नियम रखे जाते हैं। तो द्वार निवास भूमि होगा, निवास भूमि में यानी ग्रह का मालिक ही पड़ जाएगा, उसी से पढ़ दूंगा, दूसरा पड़ जाएगा उससे नहीं पढ़ दूंगा। निवास भूमि होगा। दाता इत्यादि नाम वृत्ति, दाता के विषय में संकल्प रखना कि कोई व्यक्ति से, पुरुष से पढ़ गएंगे, किसी स्त्री से पढ़ गएंगे, बालक से पढ़ गएंगे, बालिका से पढ़ गएंगे, राजा से पढ़ गएंगे, कोई भी ऐसे संकल्प, दाता विशेष का संकल्प लेना ये दाता विषयक है। इत्यादि नाम वृत्ति इति संज्ञा वर्तते। तो जो ऐसे जो विशेष प्रकार के अवग्रह लिए जाते हैं उसका नाम है वृत्ति। वृत्ति परिसंख्यान संबंधा अवग्रहो यो भवति। वृत्ति और परिसंख्यान दोनों के संबंध से जो अवग्रह लिया जाता है वह वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। अहम अद्य इयन्ति वस्तूनि ग्रहीष्यामि, जैसे आज मैं इतनी ही वस्तु ग्रहण करूंगा, ऐसा। यद्भ्यो ग्रहेभ्यो ग्रहीष्यामि, इस ग्रह में ही आहार करूंगा। पेयम लेयम वा ग्रहीष्यामि, मैं केवल पेय ही वस्तु लूंगा, लेय ही वस्तु लूंगा। नीरसम आहारम एव ग्रहीष्यामि, मैं नीरस आहार ही ग्रहण करूंगा। इत्यादिकम परिमाणादि नियंत्रणम, इत्यादि प्रकार से परिमाण का जो नियंत्रण करना है, तस्सैव वृत्ति परिसंख्यान तपिति नाम, उसका नाम क्या है? उसका ही नाम वृत्ति परिसंख्यान है। अब ये सब क्यों किया जा रहा? इच्छाओं का निरोध है इसमें। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने राग देश को जीतना है, और जो इच्छाएं अनवरत व्यक्ति के अंदर में बनी रहती हैं, खाने पीने की लालसाएं बनी रहती हैं, भावनाएं बनी रहती हैं, उस पर कंट्रोल होता है। तो रसनांद्रिय जय का एक अभ्यास बनता है, और रसनांद्रिय को जीतना एक सभी इंद्रियों में राजा मानी गई रसनांद्रिय। दो इंद्रिय सबसे बड़ी इंद्रिय मानी गई, कौन कौन सी? स्पर्शन और रसना। ये दो इंद्रियों के काम इंद्रिय कहा गया, काम इंद्रियां नहीं। और शेष तीन इंद्रियां क्या कहलाती हैं? भोग इंद्रियां कहलाती हैं। राजाओं में राजा जैसे प्रधान होता है, ऐसे इंद्रियों में दो इंद्रियों को जीतना प्रधान है। एक स्पर्श को जीतना कठिन है, और एक रसना इंद्रिय को जीतना कठिन है। एक तो व्यक्ति को ठहरने में, रहने बैठने उठने के विषय में बहुत उसके अंदर में संकल्प कर होते हैं, और दूसरे होते हैं खाने पीने के संबंध में। वस्तु का त्याग होना एक सहज बात है, लेकिन इच्छाओं का ब्रेक लगाना एक बहुत ऊंची बात है। जो पहले से त्याग करके जा रहा है, मेरा आज घी का त्याग है, घी का त्याग करके जा रहा है, एक सहज है। और वहां घी रखा है, कोई दे नहीं रहा है, और उसमें समतारू परिणाम बनाना बहुत ऊंची बात है। पहले से कोई शक्कर का त्याग करके गया या नमक का त्याग करके गया, अब पहले से गया तो फ्रेश होकर के गया कि मेरा नमक का त्याग है, तो उसको उसकी अपेक्षा से जिसकी थाली में रखा हुआ है सामान, और त्याग भी नहीं है, त्याग भी नहीं है और रखा हुआ है, अब उस वस्तु पर पता भी हो गया, आपको आइडिया भी लग गया, फिर भी नहीं दे रहा है, उस पर ब्रेक लगाना ये सबसे बड़ी तपस्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तब अब आंखें बार बार जाती उसी वस्तु पर, है ना। कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं
जिनकी संयम नहीं रहता है। कौन सा संयम नहीं है? इंद्रिय संयम। और इंद्रिय संयम में कौन सी इंद्रिय? रसना, चक्षु इंद्रिय। और थाली की ओर जो निगाह पहुंचती है, थाली की ओर निगाह पहुंचना, ये कौन सी? चक्षु इंद्रिय का विषय है। उस विषय में इंद्रिय आंख में पहुंच रही है और उस पर ब्रेक लगना, थाली की ओर दृष्टि नहीं ले जाना, वस्तु की ओर दृष्टि नहीं लेना, एक चक्षु इंद्रिय विजय है। चक्षु इंद्रिय विजय, पांच इंद्रिय विजय नाम का अपना तप होता है। यानी मूल गुण होते हैं। पहले भी मूल गुण है। थाली को नहीं देखना, सामग्री को, वस्तु को नहीं देखना। क्यों? देखोगे इच्छा जागृत हो सकती है। आहार दंसनेन, आहार संज्ञा के जो लक्षण दिए गए, तो आहार को देखने से आहार संज्ञा जागृत होती है। सामग्री देख रहे हैं तो इसमें इच्छा संज्ञा जागृत होती है। अरे वो सामग्री रखी, वो दे ही नहीं रहा है, उठा ही नहीं रहा है, क्या करूं? हम जो उठा ही नहीं रहा था तो फिर देखना पड़ा, फिर सारा करना पड़ा। ये सबसे बड़ा दोष लग गया। क्या हो गया? ये दोष। मत देखो, है ना? नहीं देखने में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर में तत्जन्य आहार संज्ञा नहीं जागृत होगी और आराम से इच्छा निरोधा तपा की स्थिति बन सकती है। देखो ही, और एक आध बार कभी दिख भी गया तो आप उसमें उपयोग मत करो, बार-बार चिंतन मत करो, विचार मत करो, उपयोग को चेंज कर दीजिए, तत्व चिंतन में लगा दीजिए। तब कहीं इस प्रकार के तप व्यक्ति से आसान हो जाते हैं। उत्तम से मूलाचार्य, मूलाचार की गाथा 355 में कहा है, गोयर पमान दायक भायण नाणानि विहाण जम गहणम ता ईसणस्य गहणम विविहस्य वृत्ति परिसंख्या अर्थात ग्रहों के प्रमाणों का नियम लेकर के, दायक प्रमाण अर्थात दाता आहार देने वाले व्यक्ति का प्रमाण विशेष लेकर के, नाना विधान संग्रहण और नाना प्रकार के विधानों को लेकर के, भार्यण यानी पात्र, कांसे के भोजन से आहार देगा, पीतल के भोजन से आहार सामग्री देगा इत्यादि विशेष पात्र विशेष के द्वारा जो संकल्प लेकर के जाया जाता है उसका नाम क्या है? वृत्ति परिसंख्यान। और क्या है? राणा विहाणम मोट सत्तू आदि भोजन विशेष, अमुक सामग्री मिलेगी तो आहार लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा, समता रखूंगा। ऐसा भी नहीं कि वो सामग्री नहीं मिली तो रोज तो नहीं, उसमें भी समता। इनमें अनेक तरह के विहान हैं, विकल्प हैं, उनके साथ जो तम ईसणस्य गहणम, ऐसी विधि मिले, ऐसे अवग्रह मिलने पर जो आहार आदि का ग्रहण करना है उसके लिए विहस्य वृत्ति परिसंख्या, अनेक प्रकार का वृत्ति परिसंख्यान जानना चाहिए। अथ च कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे च प्रतिपादितम, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में भी इस विषय में 445वीं गाथा में कहा है कि एकाधिकः प्रमाणम् इच्छा संकल्प कप्रियं विरसं भोजं पशुभ भुञ्जति वृत्ति प्रमाणं तवो तस्य मैं पहले ही चौके में पढ़ दूंगा, है ना? पहले नंबर पर जो घर मिलेगा वहां ही पढ़ दूंगा, वहां चौका लगेगा तो पढ़ करेगा,
नहीं लगेगा तो फिर लौट करके आ जाते हैं और अंजलि संकल्प ले लिया कि 2 घर तक ही जाऊंगा, 3 घर तक ही जाऊंगा, 10 घर तक ही जाऊंगा, अमुक मोहल्ले जाऊंगा, ग्राम गली ग्रह को बाग बजारा इत्यादि के नियम देखिए। तो एकादि गह प्रमाणम किच्चा संकप्प कप्पियम विरसम अथवा विरसम कप्पियम नीरस आहार लूंगा। नीरस आहार लूंगा किसी भी प्रकार के घी, दूध, शक्कर, नमक, दही, तेल इत्यादि सामग्री आहार में नहीं लूंगा। ऐसा भोजन पशु का भुंजती और कैसा भोजन करना? पशु की तरह। पशु की तरह का तात्पर्य ध्यान रखना है। यहाँ पशु से अर्थ ये लेना है जैसे कि गाय का ध्यान केवल आहार पर रहता है, ना कि व्यक्ति पर रहता है। गाय के भोजन, गाय के घास डाली जाए तो गाय ये नहीं देखती है कि कौन घास डालने के लिए आया, कोई राजा आया कि रानी आई कि गरीब आया कि अमीर आया, कौन आया, इस पर उसका ध्यान नहीं रहता है। उसका ध्यान केवल चारे पर रहता है। इसी प्रकार से जिनका कि मेरा भक्त है, मेरा विशेष सेवक है, मेरा ऐसा है, पैसे वाला है, बहुत बड़ा धनाढ्य है, बड़ा आदमी है, इस प्रकार के जिनके संकल्प विकल्प मन में नहीं होते हैं, ऐसा भाव लेकर के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए पशु को संज्ञा दी गई है कि पशु गोचर, उसके मतलब गोचर यानी गाय जैसी चलती है, इस प्रकार का आहार आदि लेना एक व्यक्ति पर संख्या है, ऐसा जानना चाहिए। इदम तपा कई कर्तव्यम, यह तप जो है किन्हें करना चाहिए? अस्मिन् विषये शास्त्रकारे निर्देशा कृतो, इस विषय में शास्त्रकार ने निर्देश किया है। यदि स्वतपो विशेषे भव्य जनान उपशांतिं विदधाति तथा स्वरुधिर मांसादि शोषण द्वारा इंद्रिय संयम सिद्धिक्षन्ति। कौन तप करे, कौन वृत्ति प्रसंख्यान तप करे? तो उसमें कहा कि जो स्वातपो विशेषे भव्य जनान उपशांतिं विदधाति, अपने विशेष तप से भव्य जनों को शांत करके, है ना, स्वा रुधिर मांसादि शोषण द्वारा इंद्रिय संयम सिद्धिम इच्छन्ति, विशेष तप के द्वारा अपने ही शरीर के रुधिर मांस आदि का शोषण करते हैं, अर्थात विशेष रूप से सुखाते हैं, शरीर आदि को सुखाते हैं। ऐसे इंद्रिय संयम सिद्धिम इच्छन्ति इत्यादि प्रकार से इंद्रिय संयम की जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे व्यक्ति तई साधु इदं तपा कर्तव्यम, उन साधुओं के द्वारा इस प्रकार का तप करना चाहिए, उन साधुओं को ऐसे तप को करना चाहिए। अथवा ए भोजनादि विषय रागम सुमूले तुम वांछति तई अपीदम अनुष्ठातव्यम, अथवा जो भोजन आदि विषय राग के सुमूले तुम वांछति, भोजन के विषय जो राग है उस राग को उन्मूलन करने की इच्छा रखते हैं कि हमारे लिए भोजन विषय कोई भी राग नहीं है, हमने भोजन विषय समस्त इच्छाओं को, राग को जीत लिया है। ऐसे जो साधक कहलाते हैं, जो साधु कहलाते हैं, उनके द्वारा ही ऐसा तप अनुष्ठान करने योग्य होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रसिद्धि बढ़े इसलिए हम वृत्ति प्रसंख्या लेकर के चल रहे हैं, 10, 20, 25 आदमी हमारे आगे पीछे दौड़े तब वो हमारा वृत्ति प्रसंख्या कहलाए, नहीं, ऐसी अभिप्राय नहीं। इच्छाओं को तो पहले रोका ही जा रहा है, इसमें जिसमें रोकी गई है उस प्रकार से साधुओं को ही ऐसा तप करना चाहिए। वृत्ति परिसंख्यान व्रतस्य अतिचाराः, वृत्ति परिसंख्यान व्रत के अतिचार चत्वारि ग्रहाणे गमिष्यामि, विशेष दात्र पुरुषाणाम एव ग्रहं गमिष्यामि, एवं विधम आहारं गृहीष्यामि इति संकल्पं कृत्वा चतुसंख्याधिक गृहेषु गच्छति
असंकल्पित पुरुषाणामपि गृहं गच्छति संकल्पित आहारातिरिक्तं गृह्णाति इत्येवम् अतिचारो भवति तस्य साधो। अब अतिचार क्या क्या हो सकते हैं कि चत्वारि ग्रहाणाम गमिष्यामि, उसने पहले नियम दिया था मैं 4 ही घर में जाऊंगा, ऐसा लिया, लेकिन ऐसा संकल्प लेकर के चतुसंख्याधिक गृहेषु गच्छति, 4 ग्रहों से भी आगे बढ़ जाता है। अथवा विशेष दातृ पुरुषाणाम गृहं गमिष्यामि, विशेष दातृ पुरुष के घर में ही जाऊंगा, ऐसा संकल्प लेकर के चला था, अब वो मिला नहीं, तो असंकल्पित पुरुषाणामपि गृहं गच्छति, जिसका संकल्प नहीं लिया था उसके घर में भी जो चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अथवा एवं विधम आहारं गृहीष्यामि, इस प्रकार का ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, ऐसा जिसने संकल्प लिया था, और ऐसा संकल्प लेकर के भी संकल्पित आहार अतिरिक्तम गृह्णाति, उस संकल्पित आहार से भी अतिरिक्त सामग्री को जो ग्रहण कर लेते हैं वे मतलब इस प्रकार के वृत्ति परिसंख्यान के अतिचार होते हैं। दूसरी बात ये है वृत्ति परिसंख्यान व्रत का धारी कौन हो सकता है, तो उसमें जिसने पहले आहार संज्ञाओं को जीत लिया है, आहार संज्ञाओं को जीत लिया है। दूसरी बात है राग द्वेष को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति ही वृत्ति परिसंख्यान व्रत का अधिकारी है। जिसकी आहार संज्ञा पर विजय नहीं हुई है वो वृत्ति परिसंख्यान करता है। जिसकी वृत्ति मन राग द्वेष को नहीं जीता है, इच्छाओं को नहीं जीता है, उसका वृत्ति परिसंख्यान का तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस बात के लिए भी ध्यान रखना चाहिए जिसने सबको जीत लिया है, जो मिला यथा लब्ध में भी जिसने संतोष धारण किया है, जो मिला जितना मिला जैसा मिला उसमें ही संतोष धारण किया है। केवल अपनी मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए, अपने नियम के अनुसार होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और मर्यादित होना चाहिए। ये जिसने ध्यान रखी है ना, वो व्यक्ति वृत्ति परिसंख्यान में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वृत्ति परिसंख्यान का कथन हुआ इस तप का। चतुर्थम रस परित्याग नामकम तपो वर्तते, चौथा रस परित्याग नाम का तप होता है। घृतादि वृस्य सरस वस्तूनां त्यागः सर्वेषां व्युत्पत्त्यागो अथवा केषाञ्चित् अथवा क्रमशः एकैक रसस्य त्यागः रस परित्याग तपो भवति। रस परित्याग घृतादि वृस्य रस वस्तूनां, घृत यानी घी आदि गरिष्ठ जो सामग्री रहती हैं उनसे बनी हुई वस्तुओं का जो त्याग, जिसमें त्याग किया जाता है, ये रस परित्याग नाम का तप कहा जाता है। सर्वेषां व्युत्पत्त्यागो अथवा सभी पदार्थों का, सभी रसों का एक साथ त्याग करना, अथवा केषांचित् अथवा सभी में से कुछ रसों का त्याग करना, अथवा क्रमशः एक रसस्य त्यागः, क्रमशः एक रसों का त्याग करना। कोई नित्य रसी व्रत करते हैं, अथवा आज अमुक वस्तु का त्याग, कल अमुक वस्तु का त्याग, ऐसे एक रसों का त्याग करते हैं, उनका रस परित्याग तपो भवति, रस परित्याग तप होता है। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथ है, भगवती आराधना ग्रंथ के 217वीं गाथा में कहा भी है, क्षीर दधि सत्वितेन गुणान पत्ति गतो वसो ऋषिं मोगाहिं वनकुसुण खीर का त्याग करना। खीर यानी क्षीर, क्षीर यानी दूध, दूध का त्याग करना। दही, दही, दही का त्याग करना। सप्पी, सप्पी यानी घृत, घृत यानी घी, घी का त्याग करना। तेल, तेल का त्याग करना।
गुढ़ाण यानी गुड़, गुड़ से सभी शक्कर आदि ग्रहण करना चाहिए, गुड़ शक्कर का त्याग करना। पत्तेग दो व संवेश तथा निर्जूहण मगोहानिय पणकुसुण लोण मादी, लोण और नमक पूर्ण पुए यानी पुए, पत्त साग पण पत्तों का साग, कुसुम उसका लिया सूप, तो सूप का त्याग करना। सूप यानी जूस जैसे होता है ना, जूस है ना, अथवा दाल का सूप, टमाटर का सूप, अनार का सूप, हाँ सूप कहो जूस कहो, तो इस तरह से उस प्रकार के सूप आदि का त्याग करना। और पत्र साग, पत्ते की साग का त्याग, पुए का त्याग इत्यादि त्याग करना, ये सभी रस परित्याग नाम के तपों में समाविष्ट किए गए हैं। किंचे कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे चे स्वरूपम अस्य निर्दिष्टम, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में इसके स्वरूप को इस प्रकार से कहा है, गाथा 446 में, संसार दुख तट्ठो जिस सम विषयम विचिंतमानो जो नीरस भोजम मुंदई रसाओ तस् सुभी शुद्धो किसके उसकी योग्यता है, कौन व्यक्ति इस तप का अधिकारी है, तो उसके विषय में पहला हेतु दिया संसार दुख तट्ठो, जो संसार के दुखों से संतप्त हो चुका है, अर्थात जो संसार के दुखों से भयभीत हो गया है, संसार भीरू है, संसार से जिसे अब डर है, ये सही बात है, तब कौन करेगा? सही, जब तक व्यक्ति के संसार से भयभीतता नहीं होगी, क्यों छोड़ेगा? संसार से जिसको भय उत्पन्न हो गया कि हे भगवान, हमने संसार में अनादिकाल से अनंत बार परिभ्रमण किया, अब हम संसार में भ्रमण नहीं करना चाहते हैं, वही व्यक्ति तप करने की अभिलाषा उसके अंदर में हो सकती है। तो पहला हेतु दिया। दूसरी विषसम विषयम विचिंतमानो, जो विषयों को कैसा मानता है? विषसम, विष यानी जहर, जहर की तरह जिसने विषयों को समझ लिया है। रसना इंद्री के विषय कैसे हैं? जहर की तरह, है ना, जो तत्कालता में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसका परिपाक आगे अच्छा नहीं होगा, उसका अच्छा नहीं होगा। इंद्रायण फल होता है जो सामने शुरू में कैसा लगता है? देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति उसको भक्षण कर जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से पंचेंद्रियों के विषय जो होते हैं वो दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, व्यक्ति की बहुत उसमें रुचि होती है, बहुत लालसा होती है, बड़ी इच्छा होती है, ऐसी धारणा रहती है। लेकिन जो व्यक्ति उन पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन करता है तो उसका अंत का परिणाम कैसा होता है? भयंकर होता है, उतना अच्छा परिणाम नहीं रहता है। तो कह रहे हैं विषसम विषयम विचिंतमानो, जो विष की तरह जो विषयों को विचार करते हैं, मानते हैं, वे ही रस परित्याग तप में सफल हो पाते हैं। ऐसे नीरस भोजन भंजई, नीरस भोजन करते हैं, अथवा रसाओं तससु विशुद्धो, यथा विधि रसों का त्याग करके विशुद्ध मन से उन रसों का त्याग करते हैं, उनका रस परित्याग तप होता है। रस परित्याग व्रतस्य अनुष्ठानेन इंद्रिय दर्प निग्रह निद्रा विजयः सुख पूर्वक स्वाध्याय सिद्धि तेजो वृद्धि संयम बाधा निवृत्ति इत्यादीनि प्रयोजनानि सिद्धानि भवन्ति। अब हम बतला रहे हैं कि रस परित्याग व्रतस्य अनुष्ठानेन,
रस परित्याग व्रत के अनुष्ठान से क्या लाभ है? कई बार ऐसे प्रश्न कर देते हैं, अमुक तक करने से क्या फायदा, अमुक तक करने से क्या लाभ है? तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के रस परित्याग नाम के अनुष्ठान करने से इंद्रिय दर्प निग्रह, पहला बात कही गई, इंद्रियों के दर्प का निग्रह होता है। इंद्रियां जो बार बार उस दिशा में जा रही थी, इच्छाएं अनवरत बन रही थी, उन पर क्या लगता है? ब्रेक लगता है, कंट्रोल होता है। तो इंद्रिय दर्प निग्रह, निद्रा विजया, दूसरी क्या है कि जो व्यक्ति ज्यादा आहार करते हैं, गरिष्ठ आहार करते हैं, इच्छा के माफिक वस्तु को जो इच्छा के अनुसार सामग्री मिलेगी, चाहे जितनी सामग्री ले सकता है, वो अपनी भूख से भी अधिक ले लेता है, तो उसके लिए निद्रा आएगी, तंद्रा आती है। अब पूरा आहार ही नहीं हुआ, चाहते तो थी अमुक नमुक डले, सौंफ डले, गर्म हो, ऐसा हो, अच्छी तरह आत्मान करके। तो ऐसी व्यक्ति की जो अभिलाषा रहती है और वैसी सामग्री नहीं मिले, तब तो फिर क्या, अब क्या करूं, खा करके आ गया पेट तो भर नहीं था, अपने साधना तो करने की, तो जो भी मिला सो अपना डाल करके आ गया, लेकर के आ गया हूँ, लेकर के आया हूँ। इसका मतलब है कि अब उसका पेट तो पूरा भर नहीं पाएगा, पेट नहीं भरेगा तो जो आलस्य आने वाला था, जो तंद्राएं होने वाली थी, वो नहीं आएगी। आलस, निद्रा विजया, निद्रा विजय होती है। सुखपूर्वक स्वाध्याय सिद्धि, और स्वाध्याय भी आराम से चलेगा, नहीं तो फिर क्या हो रहा था, कहीं झोंके आ रहे थे, कहीं इच्छा नहीं हो रही थी, कहीं तकलीफ हो रही थी, कहीं परेशानी हो रही थी, कहीं पेट खराब हो रहा था, तो स्वाध्याय में विघ्न बाधाएं खड़ी हो रही थी। अब आहार सीमित लिया है और व्यवस्थित लिया है, तो निद्रा में भी विजय हुई है और स्वाध्याय की भी सिद्धि हुई है। तो स्वाध्याय, सुखपूर्वक स्वाध्याय सिद्धि, स्वाध्याय की सिद्धि सुखपूर्वक होती है। तेजो वृद्धि, और तो क्या है, तेज की वृद्धि होती है, तेज बढ़ता है, उसके आंतरिक जो है ना तेज विकसित होता है। शरीर में चमक आना ही सब कुछ नहीं, तेज नहीं कहलाता है। तेज का होता है तेजस्वी, तेजस्वी हर परिस्थिति में जो घबराते नहीं हैं, ये तेजस्वी कहलाते हैं। मनस्वी, तेजस्वी, प्रतापी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। अमुक व्यक्ति बहुत तेजस्वी है ना। जो त्याग करता है उसकी बातों का असर पड़ता है, उसकी बातों का प्रभाव पड़ता है, वो तेजस्वी कहलाते हैं। जो इंद्रियों के अधीन होते हैं, कभी भी आप देख लीजिए, उनका प्रभाव उतनी जल्दी, उतना अच्छा दूसरों पर नहीं पड़ता है। जो सिर्फ त्याग करके बात करता है ना, एक रात्रि भोजन का त्याग करने वाला रात्रि भोजन के त्याग के विषय में कोई बात कहे, एक निबंध लिखे या भाषण करे, और एक रात्रि भोजन का त्याग नहीं करने वाला भाषण करे, दोनों के भाषण में अंतर मिलेगा। जो त्याग करके बोलेगा उसको बिल्कुल डंके की चोट बोलेगा, ठीक बोलेगा, व्यवस्थित तरीके से बोलेगा। लेकिन जो त्याग करके नहीं है, जिसने स्वयं त्याग नहीं किया है, जिससे त्याग नहीं हो पा रहा है, अब वो रात्रि भोजन के त्याग में पहली बार तो बोल ही नहीं सकेगा, और बोलने का प्रयास भी करेगा तो भी कैसा करेगा, कमजोरी भाषा में बोलेगा, हल्की भाषा में बोलेगा, उसका अंदर जो शक्ति या सामर्थ्य बन ही नहीं सकती। त्याग के विषय में वही व्यक्ति अच्छा तरह से बोल सकता, अथवा बातों को घुमाएगा फिराएगा है। जो रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहा है, और वो व्यक्ति के लिए अगर रात्रि भोजन के त्याग की भाषण की बात कही जाए, प्रवचन की बात कही जाए, तो क्या घुमाएगा, अंत में जाकर उस बातों को, आगम को मोड़ने का प्रयास करेगा। अरे भैया आजकल का समय है, पंचम काल है, सग्रस्तों की समस्याएं हैं, और कहीं सर्विस में लेट होते हैं, बिजनेस से लेट आते हैं, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में तो कम से कम छूट ही होती है ना, उसमें छूट ही होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, भोजन नहीं करें तो नींद नहीं आती, अब एक दिन दो दिन कब तक नहीं सोएंगे, तो तरीके निकालेगा, अंत में जाकर के आगम से विरुद्ध उसकी भाषा प्रारंभ हो जाएगी।
आगम तो एक कभी नहीं कहा आगम में कि ऐसा होगा वैसा होगा। आगम तो कुछ नहीं कहता, आगम तो कहता जो है सो है, जैसा नियम है जैसी परिस्थिति उसमें पालन ही करना चाहिए आगमी है, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो तेजस्वी जो त्याग किया है उसका तेज बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है। और संयम बाधा निवृत्ति ही, संयम में आने वाली बाधाओं की निवृत्ति होती है। असंयमित अवस्थाएं जो व्यक्ति के जीवन में समय समय पर बनती रहती हैं वो नहीं होती हैं। इत्यादि प्रयोजनानि सिद्धानि भवन्ति, इत्यादि प्रकार के प्रयोजन रस परित्याग से सिद्ध होते हैं। पंचमम विविक्त सय्यासन संज्ञकम तपो वर्तते, पांचवा तप विविक्त सय्यासन नाम का है। विविक्तेषु निर्जनेषु स्थानेषु सय्यासनम अर्थात शयन स्थानादि क्रियाकरणम तपसि अस्मिन् अभीष्टम भवति। विविक्त किसे कहते हैं कि निर्जनेषु स्थानादिषु, निर्जल स्थानों में जहाँ पर आम प्राणी यानी विशेष करके असंयमी व्यक्ति और विशेष महिलाएं, पुरुषों के स्थान पर महिलाएं, बालकों का आना जाना जहाँ होता है, जहाँ नहीं होता है वो विविक्त कहलाता है। आरिकाओं के स्थान पर जहाँ पुरुषों का या बालकों का या असंयमी लोगों का आना जाना नहीं होता वो विविक्त कहलाता है। ऐसे स्थान पर शय्या यानी शयन करना, आसन यानी बैठना इत्यादि उठना बैठना जो किया जाता है वो विविक्त शय्यासन नाम का तब कहलाता है। विविक्तेषु निर्जनेषु स्थानेषु शय्यासनम अर्थात शयन स्थानादि क्रियाकरणम तपसि अस्मिन् भवति। शून्याकारेषु, ऐसे कौन से स्थान हैं तो पहले बता रहे हैं। शून्याकारेषु विभक्तेषु जंतु पीड़ादि रहितेषु निर्वाणतया ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यानादि प्रसिद्धि स्यात् इत्येतदर्थं संयतेन तत् इंद्रम करणीयम् इदं करणीयम्। कह रहे हैं कि शून्याकारेषु, शून्याकारों में, शून्याकार में यानी शून्याकार किसे कहते हैं? शून्याकार किसे कहते हैं? नहीं, शून्याकार का कहलाता है कंदराएं, गुफाएं, वे शून्याकार कहलाती हैं। छोड़ा हुआ मकान विमोचितावास, तो विमोचितावास शून्याकार यानी गिरी, कंदर, गुफा इत्यादि शून्याकार हैं। तो शून्याकार विभक्तेषु जंतु पीड़ादि रहितम्, और ऐसे स्थान में जंतु पीड़ादि से बाधा से रहित होना चाहिए। जहाँ बहुत प्रकार की पीड़ा की संभावना रहती है वहाँ तो फिर व्यक्ति आपको क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए यथाविधि सोचना चाहिए कि जहाँ ज्यादा जंतु पीड़ा की बाधा ना हो। लेकिन ऐसे भी स्थान रहते हैं कि मौसम की प्रकृति के अनुसार कभी कभी सहज भाई अपन ये तो देख सकते हैं कि यहाँ चींटियां तो नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ सर्प बिच्छू वगैरह नहीं है, ये तो देखा जा सकता है। मच्छरों का तो पता नहीं लग सकता है ना, वो तो रातों के कब मालूम चलेगा। तो इसलिए उसके विषय में तो ज्यादा नहीं सोचा जा सकता है। लेकिन बड़े प्राणी जैसे सर्प बिच्छू और भी ऐसे सजीव हैं उनके विषय में सोचा जा सकता है कि यहाँ अमुक जंतुओं का कोई निवास स्थान आदि तो नहीं है। अगर है तो उस स्थान में नहीं रहना। सर्प की गुफा है, पामी है, सिंह की गुफा है और भी भालू आदि के स्थान है, तो उन स्थान में नहीं रहना चाहिए। जान करके उनके स्थान में नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए उसका निषेध किया गया। अब लेकिन अपन बैठे हो, आ गया कोई भालू आ गया, सिंह आ गया, सर्प आ गया, बिच्छू आ गया, मच्छर आ गए, तो फिर घबराना नहीं चाहिए। जंतु पीड़ानि रहितेषु निर्बाधतया ब्रह्मचर्य, और निर्बाध रूप में ब्रह्मचर्य के जहाँ साधना हो सके। एकांत स्थान ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति अश्लीलता में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं एकांत को पा करके अश्लील चेष्टा में आ जाते हैं, गलत चेष्टा में आ जाते हैं।
ब्रह्मचर्य का विनाश भी एकांत क्रियाओं में होता है। तो स्पष्ट किया है कि एकांत कैसा हो, एकांत ऐसा हो कि जहां पर निर्वाणतया ब्रह्मचर्य व्रत की प्रसिद्धि हो, ब्रह्मचर्य व्रत की सम्यक प्रकार से साधना हो सके, ऐसे स्थानों में निवास करना चाहिए। और निर्वाणतया स्वाध्याय, स्वाध्याय निर्वाण सभी ये सब विशेषण सभी में लगाना चाहिए। स्वाध्याय भी अखंड रूप में स्वाध्याय चले, व्यवस्थित चले, ऐसा ना हो एकांत स्थान पाया और आराम से सो गए वहां जाकर, तो फिर उसके लिए वो विभक्त शय्यासन नहीं है, उसका वो विभक्त शय्यासन तब नहीं कहलाएगा। उसके लिए तो सबके सामने बैठना चाहिए। स्वाध्याय की सिद्धि जहां पर अधिक मात्रा में हो और ध्यानादि प्रसिद्धि, ध्यान की साधना हो, अच्छी तरह से ध्यान कर सकता हो, तेज यादे एतत् अर्थं संयतेन तपा इदं करणीयम। इस प्रकार के इस प्रयोजन के लेकर के संयतों के लिए यह तप करना चाहिए। कौन सा तप? विविध संयम। अब इससे अपन को एक भी अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। चुल्लक जी वगैरह सभी को अथवा और भी जो भी दिन में प्रमाद भाव जिनको आ जाता है, तो उनको चाहिए कि चाहे जहां ना सोए, जहां आम लोगों की दृष्टि पड़ रही है, आम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां पर कभी भी फिर तो बैठे रहिए, है ना, फिर लेटने का प्रयास मत कीजिए। उतने क्षण तक के लिए पूरा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। शाम को भी आमतौर पर जब सभी लोग निकल जाते हैं, इसके बाद अपन लेटते हैं, है ना। आम चाहे व्यक्ति आ रहा जा रहा, उसके सामने व्यक्ति लेट गए, कोई टेढ़े लेटे, कोई आड़े लेटे, कोई सीधे लेटे, बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों निषेध किया गया है कि असंयमी व्यक्ति तो असंयमी है ना, उसका दृष्टिकोण इतना अच्छा नहीं रहता है, उसका सोचने का तरीका भी इतना अच्छा नहीं रहता है, और अशिष्टता मुझे लगती है। नींद में तो व्यक्ति तो उसमें नहीं रहता है, तो कैसे भी अस्त व्यस्त हो सकता है। तो इसलिए चाहिए कि अपना एक समय जैसे निर्धारित किया गया कि 9:30 बजे के पहले नहीं सोना, 9:30 बजे के पहले नहीं सोना, है ना, अथवा 9 बजे के बाद नहीं, 9 बजे के पहले नहीं सोना तो 9 बजे के पहले नहीं सोना। बस अपनी भैया व्यक्ति हो गई तो सबको टाइम के बाद सबको अलग कीजिए। ओवर टाइम जो भैया वृत्ति कराते हैं उनको भी कंट्रोल होना चाहिए कि अपना टाइम हो गया है, अब उनको सबको अलग कीजिए कि भैया आपका टाइम हो गया है। अब अपने संग में बहुत सारे त्यागी वृत्ति हैं, साधु हैं, वृद्ध हैं, उम्र वाले हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, किसी का आहार ठीक हुआ है नहीं हुआ है, उनको भी तो लेटना तो है, लेटना है तो अपने समय के पश्चात प्रस्थान, तो ऐसा ब्रेक लगना चाहिए। तो ऐसा ब्रेक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि चाहे जहां बैठे हैं, चाहे जब जितने देर तक चाहे उतने देर तक बैठे हैं, लेट आए तो उसके आगे कोई उपाय नहीं है। अब चाहे तुम लेट आओ चाहे नहीं, हमारे यहाँ का टाइम है और टाइम पूरा हो चुका है, कल से समय पर अब क्या कर सकते हैं, इतना ही बोल सकते कल से समय पर। अन्यथा तो सभी व्यक्ति बोलेंगे हम इतनी दूर से आए हैं महाराज श्री, अब 9:30 बज गया, हमको 10 मिनट तो कर लेंगे, 15 मिनट तो कर लेंगे। तो आज 9:30 बजे आएगा, कल 9:45 बजे भी कोई आएगा, वो भी कहेगा, परसों 10 बजे भी कोई आएगा, वो भी ऐसा कहेगा। तो सबके विषय में डिस्टर्ब होगा। तो अपने संघ के समूह के नियम रखे जाते हैं कि ये कई निर्धारित है, इतने समय तक की वैयावृत्ति की जा सकती है। अब इससे आगे आए हो, आपकी भावना पूरी हो गई है, आपको वैयावृत्ति का फल मिल चुका है, कल से और टाइम पर आइए। उत्तम से कार्तिकीयानुप्रेक्षा ग्रंथ है। कार्तिकीयानुप्रेक्षा ग्रंथ के 447 से 449 गाथा, 3 गाथा में इस प्रकार की बात कही गई। जो राय दोष हेतु आसन सिद्धादियं परिचय्य अपाणे विषय सया असतपो पंचमो परमो जो यानी मुनि,
सैया का त्याग करता है। अब यहाँ पर क्या किया, राग देश को उत्पन्न करने वाले आसन, कभी भी गुरु के सन्मुख बैठना तो ऊंचा आसन लगा करके नहीं बैठना चाहिए। क्यों? राग को अर्थात द्वेष को उत्पन्न करने वाला है। अश्रेष्ठ आसन से कहीं किसी भी कभी भी नहीं बैठना चाहिए। अश्रेष्ठ आसन जो श्रेष्ठ पुरुषों के लायक या योग्य नहीं है, ऐसे आसन कभी नहीं लगाना चाहिए। पैर फैला करके बैठे, टेढ़े बैठे, टिक करके बैठे, अस्त व्यस्त तरीके से बैठे हैं तो उसका जो त्याग करता है। और पंचमो परमो, अपने आत्मा स्वरूप में जो रमण करते हैं और इंद्रिय विषयों से जो विरक्त रहते हैं, उनके विविक्त सैयासन नाम का पांचवा तप होता है। पूयादि सुनिरवेखो संसार शरीर भोगणिम विण्णो अभ्यंतर तव कुशलो संशीलो महासंतो। छठवां तक किसके पास होता है तो बता रहे हैं, पूयादिषु निर्वेक्षो, जो पूजादि से निरपेक्ष हैं, जिनके लिए कोई भी लौकिक पूजा आदि के प्रति अभिलाषा नहीं है, ख्याति पूजा की भावना नहीं है। संसार शरीर भोग निम्नो, संसार शरीर भोगों से जो विरक्त हैं।